हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग तथा अनुच्छेद, जिनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा तथा हम इसी वीडियो में अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों चलिए पहले हम भारत का संविधान देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो विधानसभा 26 नवंबर 1949 पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भीमराव अम्बेडकर की भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलिए दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के भाग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग विभाजित हैं तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र दिए गए, जो अनुच्छेद 104 तक दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता तथा भाग 3 में मूलभूत अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। भाग 4A में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ तथा भाग 6 में राज्य, भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र तथा भाग 9 में पंचायत, भाग 9A में नगर पालिका दी गई है तथा भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दिए हैं तथा भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध बताया गया है तथा भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और बाद बताए गए, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक दिए गए हैं तथा भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया था। भाग 14 में अधिकरण के बारे में, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध दिए गए हैं तथा भाग 17 में राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है तथा भाग 18 में आपात प्रबंध दिए गए तथा भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया था। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रबंध दिए गए हैं तथा भाग 22 में सचिव चुनाव प्रबंध, हिंदी प्राधिक पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है तथा भाग 14 में संघ राज्य अधीन सेवा बताया गया है। दोस्तों अब हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेदों से बजाय प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? यूपीएससी पैड फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों प्रश्न पूछे गए। इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यकों अनुच्छेद 29 में दिया गया है, इसका यह उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है 24 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देश किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40 है, जो ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है। दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 124 है, इसमें एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन तथा अनुच्छेद 131 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं तथा अनुच्छेद 148 है, इसमें सीएजी की नियुक्ति दी गई है तथा अनुच्छेद 124 है 224 है, यहाँ राज्यों के हाईकोर्ट के लिए हाईकोर्ट का गठन किया गया है तथा अनुच्छेद 216 हाईकोर्ट का गठन किया गया है तथा केंद्र राज्य का संबंध अनुच्छेद 249 है, राज्य सूची विषय कानून बनाने के लिए है तथा अनुच्छेद 250 है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 262 है, नदी जल विवाद तथा अनुच्छेद 263 है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा IAS IPS, अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए लोक सेवा तथा भाग 1 से 4 तक अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ तथा अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश तथा अनुच्छेद 3 है राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं का नामों में परिवर्तन तथा अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता, 12 से 35 है मौलिक अधिकार, 51 से है मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति का पद। इसी प्रकार अनुच्छेद 153 है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 53 है शक्ति कार्य तथा अनुच्छेद 154 है शक्ति कार्य तथा अनुच्छेद 54 है निर्वाचन तथा अनुच्छेद 155 है राज्यपाल का निर्वाचन तथा अनुच्छेद 61 है महाभियोग तथा अनुच्छेद 72 है क्षमादान तथा अनुच्छेद 123 है अध्यादेश तथा अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह तथा अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति पद तथा अनुच्छेद 64 है राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य। दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 है, जो मंत्रिमंडल का गठन तथा अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री का गठन तथा अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी
की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 163 है मंत्रिमंडल का गठन तथा अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 79 है संसद का गठन तथा अनुच्छेद 80 है राज्यसभा का गठन तथा अनुच्छेद 81 है लोकसभा का गठन तथा अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग का गठन तथा अनुच्छेद 343 है लिपि हिंदी देवनागरी का भाषा का गठन तथा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन तथा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन तथा अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन। इसी प्रकार अनुच्छेद 100 है निर्णायक मत, अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 है धन अधिवेशन, अनुच्छेद 112 है बजट, अनुच्छेद 116 लेखानुसार, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 343 है भाषा हिंदी लिपि देवनागरी। दोस्तों अब हमने अनुच्छेदों को पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेदों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न है वर्तमान समय में भारत संविधान गणना दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान धाराओं की कुल संख्या है? इसका उत्तर है 395, ऑप्शन सही है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? कितने इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका उत्तर है अनुच्छेद ए, सही है इसका अनुच्छेद ए। प्रश्न पूछा गया है पांचवा संविधान किस अनुच्छेद में एक में भारत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है राज्यों का संघ, उत्तर डी सही है इसका। प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन 505 से 11 यानी ऑप्शन बी सही है इसका। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का निश्चितता प्रदान की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 8 है नौकरी सच्चे संस्था में सामाजिक कमजोर वर्ग को आरक्षण उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार संविधान कौन सा अनुच्छेद है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 23। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 16 है सही इसका। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भाषा के रूप में इसी आचरण निषेध करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 है। तो अस्पृश्यता का अंत करता है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 तथा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत भाषण में व्यक्ति श्रद्धा के लिए अधिकार गारंटी दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। इसका उत्तर है 12 का। प्रश्न 19 13वां पूछा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन डी है इसका उत्तर अनुच्छेद 124 है तथा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की है? इसका उत्तर अनुच्छेद 29 है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? इसका उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। दोस्तों प्रश्न 16वां पूछा गया भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 है। प्रश्न पूछा 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों प्रश्न 20वां पूछा गया है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इसका उत्तर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।